नमस्कार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे सटीक और सबसे ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों के ओपिनियन पोल में कई राज्यों में बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या 5 राज्यों में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? 5 राज्यों के ओपिनियन पोल के हिसाब से कहां किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? यहां पर 5 राज्यों से 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो 824 विधानसभा सीटों का गणित क्या है और हर एक राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि 5 राज्यों को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और 5 राज्यों को लेकर जनता भी तैयार है। बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव से पहले SIR भी हुआ है और काफी कुछ यहां पर बदलाव भी देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में करीब 61 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, तमिलनाडु में यहां पर 74 लाख, केरल में 9 लाख और पौंडुचेरी से 77,000, कुल मिलाकर 1,47 लाख लोगों के नाम भी यहां पर कटे हैं। तो उसके बाद कई यहां पर जो है आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 5 राज्यों में असम की 126 सीटें, तमिलनाडु की 234 सीटें, केरल की 140 सीटें, पौंडुचेरी की यहां 30 सीटें और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में असम में 126 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी 9 अप्रैल को, केरल की 140 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, पौंडुचेरी की भी 30 सीटों पर एक ही चरण यानी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, तमिलनाडु में 234 सीटों पर एक ही चरण यानी 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होगी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। तो इन क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है 5 राज्यों को लेकर, यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगर जातीय आंकड़ा आपको दिखाएं तो यहां पर मुस्लिम करीब यहां 27% है, जनरल वोटर्स करीब 15 से 18%, ओबीसी वोटर 8.7%, SC यहां पर 23.51% और ST 5.8% करीब है। जबकि 2021 के अगर नतीजों की बात करें तो टीएमसी ने सबसे ज्यादा 215 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीटें रही थी। इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? पश्चिम बंगाल को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े मटराइज ने जारी किए हैं, इसमें टीएमसी को 155 से लेकर 170 सीटें, 43 से लेकर 45% वोट शेयर, एनडीए को 100 से लेकर 115 सीटें, 41 से लेकर 43% वोट शेयर और अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें, 13 से 15% वोट शेयर। अजुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और हुमायूं ने जो नई पार्टी बनाई है वो एक साथ क्या चुनाव लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि टीएमसी फिर पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है। 148 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा है जो टीएमसी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। लेकिन अभी समय है, उस बीच के आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा या टीएमसी 200 पार जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि असम को लेकर भी यहां पर आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। असम में 2021 में भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट शेयर और कांग्रेस को 29%, यहां पर AIUDF को 9% और असम गण परिषद को 7% करीब। जबकि 2021 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था। जो नतीजे रहे थे, असम गण परिषद और UPPL की पार्टी से समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है? असम में हिंदू करीब जो 61% करीब है, मुस्लिम करीब 34% करीब यहाँ पर आबादी है, बाकी अन्य आ जाते हैं। तो ऐसे में बात की जाए, यहाँ का जो ओपिनियन पोल मटराइज ने जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत 96 से लेकर 98 सीटें और 43 से लेकर 44% वोट शेयर, कांग्रेस को 26 से 28 सीटें, यहां पर 39 से लेकर 40% वोट शेयर और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें 18 से 20% वोट शेयर के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी असम में अपने दम पर पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है, जो आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। जबकि तमिलनाडु का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें गठबंधन भी की बात की है तो गठबंधन में चुनाव लड़े जा रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और AIADMK का गठबंधन है। अब अगर गठबंधन को लेकर बात किया है तो जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें DMK प्लस कांग्रेस को 104 से लेकर 114 सीटें, भाई AIADMK और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको 114 से लेकर 127 सीटें और टीबीके पार्टी को 6 से 12 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 6 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बात की जाए तो तमिलनाडु में इस बार DMK प्लस कांग्रेस का गठबंधन और AIADMK और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन इस बार कांटे की टक्कर तमिलनाडु में देखने को मिलने वाली है। किसी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है। आंकड़े यहां पर जो है वो कांटे की टक्कर के निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि केरल की बात कीजिए तो 140 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। यहां पर 61 से लेकर 71 सीटें लेफ्ट के खाते में, जबकि कांग्रेस और यहां पर बात की जाए तो जो UDF गठबंधन है उसको 58 से लेकर 69 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 से
करीब सीट यहां पर जाने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। जबकि बात किया पौंडुचेरी की, तो पौंडुचेरी की यहां पर 30 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। एक ही चरण में चुनाव होंगे और एनडीए को 16 सीटें 2021 में मिली थी और यूपीए के खाते में यहां पर 8 सीट ही रही थी। तो इस बार क्या पौंडुचेरी फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है? तो इस तरह से 5 राज्यों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, 5 राज्यों में इस बार माना जा रहा है कि बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु है या फिर केरल, हर एक राज्य में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है 5 राज्यों में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।